महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। हम जगन्नाथपुरी उड़ीसा से आए हुए हैं अच्छा, और जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। अभी तो रथ यात्रा चल रहा है। आज जगन्नाथ जी का रथ में तीनों रथ में स्वर्ण का वेश होता है और जगन्नाथ जी आज राजेश्वर वेश में दर्शन देते हैं। उनका मतलब सारा जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा मैया को स्वर्ण से सजाया जाता है। लाइव जी चल रहा है। तो हमारा ये प्रश्न है कि कलयुग में ये जीव का कैसे सरल से सरल कैसे उद्धार हो सकता है महाराज जी? क्योंकि धर्म संकुचितम तपोविरोहितम, यहाँ पे कोई सत्कर्म भी हम कर नहीं सकते। अगर साधारण मनुष्य कैसे भगवान को प्राप्त कर सके, कैसे भगवान की निर्मल भक्ति प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर सकता? ये कलयुग में केवल भगवान नाम, सत्य के राह पर चलिए, किसी का बुरा ना चाहिए, किसी का बुरा ना करिए और बस भगवान नाम के भरोसे भगवान के आश्रित कर्म करिए अपना। जी महाराज। इस नाम के बल पर ही, नाम रूपी नौका से ही हम भवसागर को पार कर जाएंगे। केवल नाम, वो भी ईमानदारी से अपना कर्म करते हुए, भगवान पर पूरा विश्वास। पापी तो पाप करता है महाराज, इसलिए हमारा शास्त्रों में भी कहते हैं कि पापी का उतना सामर्थ्य भी नहीं है कि उतना पाप कर सकते जितना हरिनाम में शक्ति है। बिल्कुल। तो नाम हमारा जो पूर्व का प्रारब्ध कर्म है तो वो हमको भोगना पड़ेगा, लेकिन भगवान नाम के आश्रित होने से क्या फायदा है महाराज जी? नहीं भोगना पड़ता ना। हाँ देखो लिखा है रामचरितमानस में। जी महाराज। सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि। जन्म कोटि मतलब करोड़ों जन्म। अघ मीन्स पाप। अघ नाशहि तब ही, मतलब जब व्यक्ति भगवान के सन्मुख आ जाता है कि हे प्रभु मैं आपका हूँ, मैं अपराधी हूँ, क्षमा कीजिए, स्वीकार कीजिए, तो जब प्राणी भगवान के शरणापन्न होता है तो वो करोड़ों जन्मों का पापी क्यों ना हो, करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या करने वाला हत्यारा भी भगवान की शरण में आके क्षमा मांग ले तो भगवान इतने करुणा निधान है कि उस पापात्मा को भी स्वीकार करते हैं और भूल जाते हैं किसने कोई पाप किया है। पूतना कौन सा पुण्य करने वाली थी? जी महाराज। जहर पिलाने आई, तार दिया कि नहीं? तो भगवान कहते हैं मेरे सन्मुख आओ, तुमने पाप किए हैं, मैंने पाप किए हैं, पर मैं भगवान के आश्रित हूँ, शरण में हूँ, तो मेरे पिछले जन्म के पापों को भगवान ना भोगाएंगे, वो क्षमा। लेकिन तब जब अनिरुद्धाचार्य पूर्ण रूप से समर्पण भाव से भगवान की आश्रित हो जाए, तब भगवान कहते हैं मैं सब क्षमा कर दूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो सारे पाप मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तेरे समस्त पापों का नाश करके तुझे मोक्ष का अधिकारी बनाऊंगा। ये गीता का वचन है। जी जी महाराज जी। और एक प्रश्न है कि हमारा नाम में हर समय कैसे रुचि हो? हर समय सत्संग निरस भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। बिना सत्संग के ना तो नाम में निष्ठा बनेगी, ना तो भगवान के मंदिर में निष्ठा बनेगी, ना तो माता पिता में निष्ठा बनेगी, ना तो दीन दुखियों में निष्ठा बनेगी, ना तो नाम में निष्ठा बनेगी। इन सब में निष्ठा बनाने के लिए सत्संग ही सबसे बड़ी औषधि है। मन हर समय सत्संग भी सुनना नहीं चाहता है, तो उस समय कैसे नाम में मन को लगाए? यदि मन नाम में ना लगे, मन कथा में सत्संग में ना लगे, तो स्मरणम श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। श्रवणम कथा सुनो, नहीं सुन पाओ, कीर्तनम कीर्तन करो, कीर्तन नहीं कर पाओ, स्मरणम स्मरण भगवान का। आप बैठे हैं, आप कहीं भी काम कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, स्मरण प्रभु का, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, ये स्मरण। स्मरणम पाद सेवनम, अपने माँ के पांव दबाओ, ऐसा भाव बनाओ कि मैं भगवान श्रीमन नारायण के चरण दबा रही हूँ या दबा रहा हूँ। स्मरणम पाद। अर्चनम, तुलसी मिल जाए, तुलसी से श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायण नमः अर्चन कर दो। अर्चनम। वंदनम,
हे प्रभु आप ही हमारी माता हो पिता हो, वंदनम। शक्य, हे प्रभु आप हमारे हैं। दास्यम, हे प्रभु हम आपके दास हैं। आत्मनिवेदनम, हे प्रभु तेरा तुझको अर्पण। क्या लाजे मेरा, कुछ भी आ जाए, नवधा में एक भी आ जाए। जी महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज।